देश की राजधानी दिल्ली के नागलोई क्षेत्र में, नागलोई में शमशान घाट के बराबर में एक गोरखनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे तीर्थकर गोरख जी के शिष्य स्वामी मुकेशानंद जी बैठते हैं और लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। इस मंदिर में बहुत चाहने वाले, इनको मानने वाले कई सालों से आते रहे हैं। इनके चरणों में नमन करने वाले, इन पे विश्वास रखने वाले। अभी गुरु पूर्णिमा के आप दृश्य देखिए, किस तरीके से हजारों अलग अलग राज्यों के लोगों ने आके गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मुकेशानंद जी का अभिनंदन किया। ये चित्र आप देख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के विषय में बताइए क्या क्या हुआ। देखिए, गुरु पूर्णिमा पे गुरु और चेले का मिलन होता है। चेला आके अपने गुरु को नमन करता है, नमन करने के बाद गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और आशीर्वाद गुरु का चाहिए। वैसे तो गुरु महाराज ने कहा है, नानक साहब ने भी कहा है, गुरु दत्तात्रेय ने भी कहा है, गुरु कबीरदास ने भी कहा है कि अपनी कमाई का 10 अपनी कमाई है कि सांसों की कमाई। कहने का मतलब अपने सांसों की कमाई। साल में एक दिन आता है जो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरुपुरब भी आता है जिसमें हाथ पैरों की सेवा लगती है। गुरु वचन भी आता है और गुरु की पैदाशवरी भी आती है। तो जो उसमें आज के दिन गुरु का कहते हैं कि गुरु के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दिन निकाल के, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के गुरु के मार्ग पे गुरु का बंधन करो, गुरु का भजन करो, ताकि तुम्हारे जीवन के जो दसवंत है जो गुरु के चरणों में लगे। और गुरु के मार्ग में लेते हुए जब चलेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, मार्ग सुधर जाएगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सत्य वचन पे चलोगे तो सच्चा साथी मिलेगा, सच्चा गुरु होगा। और आपका जो कर्म है, आपका जो धर्म है, वो अपने सनातन धर्म को लेके गुरुओं की बहुत महिमा है इसमें। और गुरुओं का इसी गुरु पुरब से ही देखो सावन का महीना चालू होता है। गुरु पुरब से ही सावन में देखो कितने कावड़िया कावड़ लाते हैं, सेवा में भाव में सब जुड़ जाते हैं। भगवा बाणा गुरु समाना, जब इसीलिए गुरु महाराज ने भगवा बाणा सबको दिया कि भाई सभी गुरु महाराज के चरणों में लगे रहे। भगवा बाणे के अंदर ही क्या है, भगवा बाणा एक अग्नि समान है। जब इस की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में भी हम यहाँ पे चंद्र विहार क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी का मंदिर है, उसी के अंदर महंत स्वामी मुकेशानंद जी के पास में मौजूद है। मुकेशानंद जी किन्नर संत है। ये पहले किन्नर हुआ करते थे और लोगों के पास मांगने का, गाने का काम करते थे। फिर अचानक ही इनको बोध ज्ञान हुआ, अचानक ही इन्हें आत्म ज्ञान हुआ और फिर इन्होंने संन्यास ले लिया। सन्यासी धर्म अपनाते हुए घर गृहस्थी छोड़ के ये अब यहाँ पर बैठ गए हैं। इन्होंने धूनी साधु पर तपस्या करी। अब इनके अंदर इस तरीके का ज्ञान है कि इन्होंने मोह माया से मुक्ति पा ली। लोग इनके पास आशीर्वाद लेने आए हैं। हालांकि किन्नर समाज का इन्होंने सब गृहस्थ वगैरह छोड़ दिया है, पर किन्नर समाज में जो कुरीतियां, किन्नर निहाल विहार के किन्नरों के अंदर जो बुरी बातें हैं या जो भी वो बुरा कर्म कर रहे हैं, ये उसकी आवाज उठाते रहते हैं। ये किन्नर समाज या किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई किसी को सताए ना, इस बात के लिए आवाज उठाते हैं। आज हम यही बात करने के लिए इनके पास मौजूद है। स्वामी जी बहुत बहुत आदेश, स्वागत है। आदेश सभी संता को आदेश, सभी भक्तों को आदेश, आदेश सभी गुरु पीरों को आदेश। मैं मंत्र श्री मुकेश नाथ जी महाराज गोरखनाथ मंदिर से निहाल बिहार की रहने वाली हूँ। निहाल बिहार मेरा इलाका था। निहाल बिहार हम मांगते खाते हैं, निहाल बिहार रहते, पर अब मैं नहीं मांगती, अब तो मैं निहाल होते हुए बाबा जी हूँ। पर मेरा जो मानना है, ये किन्नर समाज के लोग निहाल बिहार में बदतमीजी करते हैं, गरीब आदमियों को सताते हैं। गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है, मेरा तो कहना है निहाल बिहार वासियों से कि सबसे पहले तो इनकी बधाई बांध दी जाए 1121। ये सरकार ने भी फैसला दे दिया और हम भी। जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता अपने इनकी बुराई भलाइयों से मत करो। देखो, सबसे बड़ी बात तो निहाल बिहार में इस टाइम की किन्नर मांग रहे हो, किन्नर नहीं है। किन्नर वो होता है जो जो बच्चे पैदा नहीं करता, जो शादी नहीं करता, ठीक है। पर जो मतलब बच्चे पैदा करके अपना लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, अपना लिंग को चेंज कर लेते हैं, वो किन्नर नहीं हो सकते। जब लोग किन्नर थे तो शादी क्यों करी, और शादी करी तो किन्नर बन गए। और फिर फिर आपका कहना है दो बच्चों के पिता थे, शादी करी भी थी और किन्नर बन गए। हाँ, शादी शादी करी, बच्चे पैदा करे, फिर कुमाने खाने के लिए किन्नर बन गए। और अब वो अपने आप को किन्नरों के मालिक बोलते हैं, अपने आप को किन्नरों नायक बोलते हैं, तो ये गलत बात है। मेरा मानना है किन्नर वो होता है, चाहे वो जन्म से लड़का हो और उसकी रूह अगर लड़की है और उसने शादी नहीं करी, तो किन्नर वो है। पर ये किन्नर नहीं हो सकते हैं जिन्होंने बच्चे पैदा करे, जिन्होंने स्वाद लिया, गृहस्थी बनाई, जिन्होंने आपा करा। निहाल बिहार वालों, तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वो उठाओ
और आंखों के पर्दे को उठाकर सही और गलत का फैसला करो। मेरा तो इतना मानना है, बुराइयों से बचो। जो दान तुम देते हो वो गलत जगह जा रहा है। आप लोग बधाई दे रही है तो किन्नरों की पहले पहचान करो, कौन किन्नर सही है कौन गलत है, जब करो। ऐसे नहीं। बताओ, आप खुद भी जान 50% निहाल बिहार में आदमी भी जानते हैं कि क्या थे ये और निहाल बिहार, लेकिन हमारे निहाल बिहार की पब्लिक बहुत सूझी है, बहुत समझदार है, तो सोचती है इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहती निहाल बिहार के। लेकिन मेरे पास बहुत कंप्लेंटें आती है, मैं निहाल बिहार में ही रहती हूँ, मेरे किस पास प्रकार की शिकायतें आपके पास बहुत आती है स्वामी शिकायत जी? आती है कि आज किन्नरों ने ये करा, आज किन्नर ने गरीब आदमी को सताया, आज किन्नरों ने। पर मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने किन्नर समाज का खाना दाना छोड़ दिया, इस वजह से मैं कुछ कहती नहीं हूँ। पर किन्नरों ने जो करा है गलत कर रहे हैं, जो किन्नर कर रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। दर्शकों को हम बता दें, विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें पुलिस में भी जा रही हैं और गली मोहल्ले में जो होती है, एक किन्नर रकम बहुत ज्यादा मांगते हैं, एक गरीब आदमी एक मिडिल क्लास ना दे सके इतनी ज्यादा। दूसरे नंबर पे बदतमीजी करना, नए नए शादी करे हुए जोड़े में पैसे कम देने पे या पैसे की बहस में दूल्हा पे हाथ उठा देना दुल्हन के सामने। इसके अलावा घर के सामने बुरी तरीके से हरकतें करना, नाचना लगाना या नंगा नाच ऐसा कर देना, घर वालों के साथ मारा पिटाई करना, थाने की नौबत आ जाना, ये वो बुरी बुरी घटनाएं जो मैं थोड़ी बहुत आपको बता पा रहा हूँ। हाँ, हम लोग किन्नरों से खिलाफ नहीं है, उससे निवेदन अच्छा, है। समझदारी से बताइए, मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली से क्या डिमांड करनी चाहिए किन्नरों को? देखो सुनो, ऐसा है, 2100 रुपए 1100 रुपए गरीब से गरीब अमीर से अमीर दे सकता है। जायज है। अगर गरीब आदमी है 2100 1100 हद ले लो, 5000 ले लो, पर किसी को सताओ मत। और देने वाला लाखों रुपए दे अपनी खुशी से, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर देने वाला कोई लाखों दे, अपना घर दे दे, अपना मकान दे दे, उससे हमें क्या इतराज है, कोई इतराज नहीं है। पर दे खुशी से, जबरदस्ती नहीं मांगना। जबरदस्ती नहीं। सामने वाला लोगों आदमी पर शिकायत आ रही है कि जबरदस्ती जाके 51,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए मांगे जाते हैं जी। समझे, हमें किसी के। लेकिन जो कोई गलत, अब देखो इस बात को मैं उठा तो दी, पर किन्नर बहुत से सोचेगा। मैं किसी किन्नर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी किन्नर को गलत नहीं कह रही, पर ये जरूर कह रही हूँ कि निहाल बिहार के अंदर बदतमीजी कर रहे जो किन्नर, उनको समझाया जाए, उनको गलत के बातों से समझाया जाए। क्या फायदा निहाल बिहार की जो औरतें हैं, आदमी है, थाने जाए, पुलिस जाए और कोर्ट कचहरी करे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो निहाल बिहार के किन्नरों को समझना पड़ेगा। और फिर अगर पब्लिक उठेगी तो निहाल बिहार के किन्नरों को सुधरना अपना डट के जोर से पड़ेगा। बस ये मेरा मानना है। जय गुरु महाराज।